अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रास्ते पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। इस गैंग की कमर अब मुकम्मल तौर पर टूट गई है। कराची में एक बहुत बड़ी इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जो नई स्ट्रेटेजी थी, जो नई कहानी बनाई गई थी, जो नई एक इन्होंने रवायत शुरू की थी, उसको डेंट पहुंचा है। और कराची के अंदर जो साफियों के ऊपर मुकदमात और केसेस बनाए जा रहे थे, वहां पर एक बहुत ही तारीखी पिस्ते को शिकस्त हुई है। नजम ज़ारा के ऊपर केस किया गया था जी, कराची के ऊपर, और वहां पर जनाब बिलाल अहमद नामी साफी, जो खुद को साफी कहते हैं, उन्होंने जाकर कहा जी मुझे जान का खतरा है। जो लाइव ट्रांसमिशन करते हैं उसकी वजह से मुझे जान का खतरा है। तो उसकी वजह से उन्हें एक बहुत ही बुरी वहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अदालत ने इनकी जो पिटीशन थी उसे डिसमिस कर दिया। यानी पहले ये थाने के अंदर बेइज्जत हुए, उसके बाद कोर्ट में जाकर बेइज्जत हुए, और बेइज्जती का टोकरा लेकर ये कोर्ट से बाहर निकले और अपने घरों को गए। एक तो ये तारीखी शिकस्त है, लेकिन जो नई इन्होंने प्लानिंग थी, इनकी नई स्ट्रेटेजी थी कि इन्होंने साफियों को, जर्नलिस्टों को टारगेट करना है, जो मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े हुए, उनकी बेटी के साथ खड़े हुए, वो अब मुकम्मल तौर पर फिजल आउट हो गई है, टाइम फिश हो गई है, और उसके अंदर कोई अब हकीकत नहीं बची है। उसके बाद जनाब चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम बच्ची के घर जाती है गुज़श्ता हफ्ते, और वहां पर जाकर बच्ची ने बाकायदा से शायराना अंदाज में उन्हें सारी चीजें बताई हैं। बच्ची ने उन्हें महसूस करवाया है, बच्ची ने उन्हें इंजॉय करवाया है, और वो खुद दंग रह गए, हैरान रह गए हैं कि बच्ची जिसकी ज़हनी कैफियत शदीद मुतासिर थी, वो 2 वीक्स के अंदर किस तरह से मुकम्मल तौर पर रिकवर कर गई है। बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है। उसके एक तो तालीम का आगाज हो चुका है। ये तो एक मैसिव कामयाबी है आप सबके लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, हर बंदे के लिए एक मैसिव सक्सेस है कि बच्ची की तालीम का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हुई है कि बच्ची की बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट की है, और यकीन कीजिए जितनी मोमबत्तियों को बच्ची आग लगाई जा रही थी, और उनके आग के जो शोले भड़क रहे थे, वो आग के शोले उस गैंग के, उनके अगवाकारों के, उनके सवालतकारों के कैंपों में लगी हुई आग थी। उनके दिलों को जलाने वाली, उनके कलेजों को जलाने वाली, उनकी सोच, उनकी ज़हनियत को जलाने वाली वो आग थी। और जब उस आग को बुझाया गया, उस आग को फूंके मारी जा रही थी, तो ये बुनियादी तौर पर हवा दी जा रही थी ताकि गैंग, उनके सवालतकार, उनके अगवाकार, उन सबको मजीद आग लगे और उनकी तबाही फिरे। ये तो 2-3 डेवलपमेंट्स थी जो कि बहरहाल खुलकर सामने आई हैं। लेकिन एक चीज जो अभी तक पेंडिंग है, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि होनी चाहिए, जो अभी तक हुई नहीं, कि मेहदी काज़मी साहब को या उनकी बच्ची को, या जिस तरह से ये बेहतर समझे, या इनकी लीगल टीम को, या फिर जो जर्नलिस्ट इनके बहुत ज्यादा करीब हैं, उन्हें तमाम तर डिटेल्स अब बतानी चाहिए। कम से कम लोगों को आगाह करना चाहिए, लोगों को तफसीलात से आगाह करना चाहिए कि उनके बच्ची के साथ क्या क्या गुजरा है, उनकी बच्ची को किस तरह से उठाया गया था, उनकी बच्ची को कौन मारता रहा है, उनकी बच्ची को किस तरह से ब्लैकमेलिंग की जाती रही है, उनकी बच्ची की कौन वीडियोस बनाता रहा है, कौन तस्वीर बनाता रहा है। चूंकि ये एक मुसल्लिमा हकीकत है, ये एक रियलिटी है जो एग्जिस्ट करती है, और इस रियलिटी को अगर आप सिर्फ कानून के ऊपर छोड़ देंगे, सिर्फ अदालतों के ऊपर छोड़ देंगे, पाकिस्तान के एक आउटडेटेड जुडिशियल सिस्टम के ऊपर छोड़ देंगे, तो यकीन कीजिए कि शायद 10 सालों बाद भी ये रियलिटी, ये हकीकत पाकिस्तान में सामने नहीं आ सकेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हमारी रियासत का, यहां पर सच ना बोलने का, यहां पर सच नहीं बोला जाता। पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, आज तक कोई सच्चाई हमारे सामने मौजूद नहीं है, जबकि दुनिया भर में डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई किया जाता है, इंफॉर्मेशन को डीक्लासिफाई किया जाता है, लोगों को असल हकायक उनके सामने रखे जाते हैं। मेहदी अली काज़मी साहब को हिम्मत करनी पड़ेगी, उनकी बच्ची को हिम्मत करनी पड़ेगी, उनके करीबी लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी, और लोगों को, अवाम को जो उनके साथ खड़ी रही है, उन्हें आगाह करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ था, क्या ज्यादती हुई थी, ये ज्यादती करने वाले कौन थे, ये सौलतकार कौन थे, ये अगवाकारी हुई किस तरह थी, बच्ची को घर के बाहर किसने बुलाया था, किसने गाड़ी के अंदर जबरदस्ती बिठाया था, कौन सोशल मीडिया विंग इनका ये नैरेटिव बनाता रहा, और जो सोशल मीडिया विंग के ऊपर बच्ची की तस्वीर लीक की गई थी, किसके कहने पर लीक की गई थी, किसने लीक की थी, तस्वीर बनाई किसने थी, वो पाँव किसका था। ये तमाम तर रियलिटीज, ये तमाम तर सवालात हैं जो आज भी लोग जानना चाह रहे हैं, जो आज भी सहाफी जानना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन वो जब बताएंगे तो यकीन कीजिए रोंगटे आप बहुत सारे लोगों के खड़े हो जाएंगे, और जरूरी है ये सारी चीजें, ये हकायक बहरहाल आपको बताए जाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।